नमस्कार फ्रेंड, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक पुरानी साड़ी से गाउन की कटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि इस तरह से मैंने पहनी हुई है। आइए इसकी कटिंग। यहाँ पे मैंने कपड़ा 4 फोल्ड में ले लिया है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये मेजरमेंट है मेरे पास, इसके अनुसार ही मुझे कटिंग करनी है। आइए मैं आपको कपड़े पर बताती हूँ। ये कपड़े को 4 फोल्ड में हमने कर लिया है और अच्छे से बिछा लिया है। इसे तलवट्टे हटाकर अच्छे से करके पूरा प्लेन करके यहाँ से हम लंबाई लेंगे 15 इंच। चोली की लंबाई हमारी 15 इंच है। एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे गले की विड्थ 3 इंच। शोल्डर है हमारे 6.5 इंच। आर्म होल है हमारे 7 इंच। इसे सीधा कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। नेक की विड्थ ली है 4 इंच। सीना यहाँ से हमने 5 शेप का गला कर दिया है। सीना है हमारा 36 इंच। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे उसमें। 36 सीने का 1/4 भाग होगा 9 इंच। यहाँ पे कमर हमारी है 30 इंच। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे 11 इंच पे और इधर से 4 इंच पे लेकर टक्स पॉइंट बना लेंगे। आर्म होल की गोलाई हमने ली है 1 इंच पर। फ्रंट की गोलाई ली है 1/2 इंच पर। इसके बाद में हम इसे इसी तरह कटिंग कर लेंगे साड़ी मार्किंग पर। ये हमारी कटिंग हो रही है। चोली का पार्ट हमारा कटिंग हो गया है पूरा। हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम इसके गले की कटिंग करेंगे। 5 शेप का गला है। जिस तरह से हमने ड्रा किया है उसी तरह से आप कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको अच्छे से बिछाकर बैक पार्ट को अच्छे से फ्रंट पार्ट को बिछाकर उसमें शेप दे देंगे। 1/2 इंच का शेप दे दिया हमने फ्रंट आर्म होल में। ये हम गले की विड्थ बढ़ा रहे हैं। 6 इंच का गला है हमारा। 6 इंच का गला है हमारा। अब हम इस पर इसी तरह कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे। पहले एक, फिर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इधर खुली साइड है, इधर पैक साइड है। अब ये हमने घेरे को बिछा दिया है बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से मैंने अभी आपको कपड़ा बताया है। अब यहाँ पे मैं चोली का पार्ट ले रही हूँ। चोली का पार्ट लेके इसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसे नाप लेंगे पूरे घेरे में। 11.5 इंच का आ रहा है पूरा घेरे में। तो इसी तरह हम पूरी गोलाई में मार्किंग कर देंगे।
चेक कर लेंगे कि ये पूरा आ रहा है या नहीं। इसके बाद में हम लंबाई का, चोली का पार्ट निकाल कर पूरी लंबाई का मार्किंग कर लेंगे। लंबाई हमारी 40 इंच है। चोली का पार्ट मिलाकर हमारा पूरा 40 इंच आ रहा है घेरे में। तो हम पूरे में राउंड में निशान लगा रहे 34 34 34 34। पूरे घेरे में हम निशान लगा लेंगे, पूरी गोलाई में। यहाँ से भी इंची टेप में हम 34 34। यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे। ये हमारा पूरे घेरे की मार्किंग हो गई है। ये हमने 34 34 पूरे राउंड में लगा लिए है घेरे। यहाँ पे हमारी कली आएगी जहाँ पे टेप जा रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें वहाँ पे एक कली लगानी पड़ेगी। अब हम इसी को जैसे हमने मार्किंग की है बस उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। पूरे घेरे को हम अब ये कमर की साइड से हम कटिंग कर लेंगे। ये कमर का जो भाग निकला है इसकी हम अम्ब्रेला स्लीव में यूज़ कर लेंगे गाइस। अब यहाँ से हम पूरे घेरे की कटिंग कर देंगे। अम्ब्रेला घेरे की यहाँ कमर से जो निकला है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उसको हम पीको करके उसकी आस्तीन लगा लेंगे। यहाँ से हम पूरे घेरे की कटिंग कर देंगे। यहाँ से इतना पार्ट्स हमारा कम पड़ रहा है, तो हम इसको रख कर यहाँ पर हम इसको रख कर कली अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारी दो कलियाँ आएगी। इस कपड़े की हम इस पे कली अटैच कर लेंगे और फिर इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा अस्तर का घेरा है। ट्रायंगल शेप में हमने हाफ अम्ब्रेला घेर कटिंग किया है। यहाँ पे हमने कमर की मार्किंग कर ली है। कमर हमारी जितनी भी है 36 इंच का एक भाग, चौथाई भाग लेकर हमने कमर की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम अस्तर को 2 इंच कम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक से, क्योंकि अस्तर अंदर से फिर लटकता है, इसलिए हम अस्तर को कम ही कटिंग करेंगे। अस्तर में भी हमारा जॉइंट आएगा। अस्तर में भी हमारी कली अटैच होगी, क्योंकि वहाँ से भी हमारा कम कपड़ा पड़ रहा है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अस्तर को पहले हमने डबल फोल्ड किया है, फिर ट्रायंगल में फोल्ड किया है, और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। मेरे तरीके से आप बनाइए, आप आसानी से बना लोगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमारी कली अटैच हो जाएगी।